ट्रंप अमेरिका के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका अलग थलग पड़ता जा रहा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से अमेरिका के कई देशों के साथ में संबंध खराब हो गए हैं। हर जगह ट्रंप कभी टैरिफ लेकर बैठ जाते हैं, कभी उनके राष्ट्राध्यक्षों से गड़ी नुक्कड़ पे जो पड़ोसी से बहस करते हैं उससे बहस करने लगते हैं। यानी कि ट्रंप का रवैया एक राष्ट्राध्यक्ष वाला बिल्कुल भी नहीं लगता है। आज हम बात करेंगे कि ट्रंप अमेरिका के लिए वरदान है या मुसीबत। इस वीडियो में हम पूरे डिटेल से जानेंगे। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो आपको मिलते रहें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए वीडियो मिलते रहें और लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि ट्रंप अमेरिका के लिए क्या है। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से वे अमेरिका के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। अमेरिका के कई देशों के साथ में संबंध खराब हुए हैं, है ना, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हैं कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आते हैं। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के जैसे कई राष्ट्राध्यक्षों से इन्होंने व्हाइट हाउस में बहस की, मीडिया के सामने बहस की। पूरी दुनिया ने ये कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ में डोनाल्ड ट्रंप की ये बहसें देखी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि जब एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश की यात्रा पर जाता है तो उसके साथ में इस तरह की इस हद तक बहस की जाए और उसकी इस हद तक बेइज्जती की जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी अकड़ में ये भूल गए हैं कि वो अब एक बिजनेसमैन के साथ साथ में अमेरिका के राष्ट्रपति भी हैं और अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। और जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति जी ये बर्ताव करते हैं वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल में ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मार्केस के बीच में तू में हुई, है ना। एक जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने एलन मार्केस को कहा था कि एलन मार्केस मेरा दोस्त है और उन्होंने एलन मार्केस को अपने सलाहकार मंडल में भी नियुक्त किया था। लेकिन एक साल भी अभी नहीं बीता और एलन मार्केस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में आंकड़ा 36 का आंकड़ा हो गया, है ना। डोनाल्ड ट्रंप के पर का रवैया ऐसा था कि एलन मार्केस उसको ज्यादा दिन उसके साथ में उनकी नहीं पट पाई और उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए। अब एलन मार्केस जब से अलग हुए हैं तब से डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए हैं। वो तरह तरह के आरोप एलन मार्केस पर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने एलन मार्केस की कंपनी की बनाई टेस्ला कंपनी द्वारा बनाने वाली इलेक्ट्रॉनिक 4 व्हीलर को अमेरिका में बिकने पर रोक लगाई, यानी कि अमेरिका में उसकी डिमांड को कम करने की कोशिश की। तो इस पर एलन मार्केस भड़क गए और उन्होंने सरकार से दूरी बना ली। जबकि एलन मार्केस का कहना है कि जो विधेयक जिसको लेकर एलन मार्केस और ट्रंप के रास्ते अलग अलग हुए थे उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी और इसको रातों रात पर उन्होंने ट्रंप जी ने पास कर दिया। जबकि ट्रंप कह रहे हैं कि जो बिल उन्होंने पास करवाया है उसकी पूरी जानकारी उनको थी और एलन मार्केस को उसकी कॉपी भी दिखाई गई थी। अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है वो तो ये दोनों ही जाने। अब ट्रंप की बात करें तो ट्रंप जब से आए हैं तो तब से भारत के साथ में उनकी संबंध बिगड़ रहे हैं, खास तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। जिस तरह से ट्रंप बार बार ये बड़ बोलेपन का दिखा रहे हैं कि नहीं भारत और पाकिस्तान के बीच मैंने सीज़फायर कराया है, नहीं तो दोनों देश न्यूक्लियर जंग हो जाती। जबकि ये पाकिस्तान भी ये स्वीकार कर चुका है कि उन्होंने खुद भारत से सीज़फायर करने के लिए फ़ोन किया था। लेकिन ट्रंप हैं कि अपने आप में पंच बने ही जा रहे हैं, है ना। इजराइल के साथ भी उनके संबंध अब उतने अच्छे नहीं रहे हैं, है ना। अब और बात करें तो कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्षों की व्हाइट हाउस में ट्रंप ने घोर बेइज्जती की। अरे भाई आप बड़े देश हैं तो क्या आप छोटे देशों की बेइज्जती करेंगे? साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ में अभी आपने देखी होगी कि अगर कोई एक आध घटना हुई है गोरे कैसे, अब साउथ अफ्रीका में गोरा और कालों का एक बड़ा मुद्दा रहा है और बरसों तक ये लड़ाई चलती रही है ना। तो जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति उनके सामने आप ये कह रहे नहीं साउथ अफ्रीका में गोरों पर अत्याचार हो रहा है। क्या अमेरिका में कभी अशोषितों पर अत्याचार नहीं होता है? जबकि अमेरिका में भी व्यवहार में ये देखा जाता है कि अशोषित और शोषितों के बीच में भेदभाव किया जाता है। इसी तरह आप कनाडा के राष्ट्रपति के साथ में भी आपने यही हाल किया। फिर आपने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की भी बेइज्जती की। यानी कि आप जो कहें अगर वो दूसरा देश नहीं मानता है तो आप क्या उसकी बेइज्जती करेंगे? यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का रवैया ऐसा हो गया है कि उससे अमेरिका अलग थलग पड़ता जा रहा है और अमेरिका के लिए डोनाल्ड ट्रंप मुसीबत बनते जा रहे हैं। लेकिन ट्रंप है कि अपनी कार्यशैली बदलने की तैयार ही नहीं है हर जगह। अब आपने देखा वो ट्रंप कार्ड को लेकर उन्होंने चाइना से तनाव बढ़ा दिया, भारत से बढ़ा दिया। अरे भाई कहने कहा कि भाई हम आपके ऊपर वो लगा देंगे,
ये कहाँ की धमकी है भाई कि अगर आपकी बात नहीं मानी तो हम आपको टैक्स बढ़ा देंगे? ये तो समझ में नहीं आता है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए वरदान नहीं मुसीबत बनते जा रहे हैं।